इस्लामाबाद एयरपोर्ट से साउथ अफ्रीका जाते शहरी शहजाद गोंदल के सारे डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल होने के बावजूद एफआईए ने ऑफलोड क्यों किया? ना मेरी टिकट चेक की, ना मेरे होटल बुकिंग चेक की है, बस एक ही अल्फाज रखा है कि आप नहीं जा सकते। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से केप टाउन साउथ अफ्रीका जाते हुए मंडी बहाउद्दीन के एक शहरी शहजाद बोसाल गोंदल साहब, जिनकी सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल है और वो बताते हैं कि उनको एयरपोर्ट से ऑफलोड किया गया, जबकि उनकी एक बड़ी ट्रैवल हिस्ट्री भी है और केप टाउन साउथ अफ्रीका जाते हुए उनके पास अच्छी खासी रकम थी, डॉलर्स में उनके होटल की बुकिंग भी थी और उनके पास रिटर्न टिकट भी थी और उनके सारे मामलात वीज़ा से लेकर सब कुछ क्लियर था। लेकिन उन्हें ऑफलोड किया गया जब उनकी फ़्लाइट कतर एयरवेज से केप टाउन जाने वाली थी। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद बोसाल गोंदल साहब। तो सारा वाक़या पहले उनसे सुनते हैं। सर बताइएगा कि ये सारा वाक़या कब हुआ था, किस तारीख की बात है, और इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे जब आप पहुंचे थे तो वहां जाने के बाद ये सारा मामला कैसे स्टेप टू स्टेप हुआ और उसके बाद आपको ऑफलोड किया गया? मैं 19 मई को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचता हूं। केप टाउन में जा रहा था इस्लामाबाद से, तो वहाँ पे जब मैं बोर्डिंग काउंटर पे गया, उन्होंने मेरी बोर्डिंग की हर चीज़ चेक की, टिकट चेक की, पासपोर्ट चेक किया। उन्होंने मुझे बोर्डिंग कार्ड जब मुझे दिए तो मैं चला गया इमिग्रेशन काउंटर पे। इमिग्रेशन काउंटर पे जब पहुंचा तो इमिग्रेशन वाले ने मेरा पासपोर्ट देखते ही बोला कि आप साथ वाले काउंटर पे जाएं। मैं साथ वाले काउंटर पे चला गया। उस बंदे ने बगैर पासपोर्ट देखे मुझे आगे नेक्स्ट पे भेज दिया, जहाँ पे तकरीबन 5 ऑफिसर बैठे थे। 2 मैडम थी, डिप्टी डायरेक्टर, और 3 दूसरे ऑफिसर थे। उनके पास जब मैं काउंटर पे जाता हूँ तो वो मुझसे सवाल करते हैं, आप किधर जा रहे हैं? मैंने कहा मैं केप टाउन साउथ अफ्रीका जा रहा हूँ। उन्होंने आगे से एक ही मुझसे सवाल किया, आप नहीं जा सकते। मैंने कहा कि मैं क्यों नहीं जा सकता? मेरे पास ये टिकट है रिटर्न, मेरे पास शो मनी है, मेरे पास जेन्युइन होटल बुकिंग है, मेरे पास वीज़ा है। तो आप बगैर मेरा पासपोर्ट देखे, टिकट चेक किए, आप ऐसे ही फैसला कर रहे हैं कि आप नहीं जा सकते? तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, वहाँ की गवर्नमेंट जो है उसने पाबंदी लगाई हुई है, पाकिस्तानियों की एंट्री नहीं हो रही। तो मैंने सवाल किया कि अगर पाकिस्तानियों की एंट्री नहीं हो रही तो उन्होंने मुझे वीज़ा क्यों दिया? उन्होंने वीज़ा देते हुए मुझे ये नहीं बताया कि आप नहीं जा सकते। मैंने डॉलरों में फीस पे करके मैंने वीज़ा लिया है, मेरे पास सब कुछ मौजूद है। तो आप अपने शहरी को अपने एयरपोर्ट पे खड़े होकर कैसे कह सकते हैं कि आप नहीं जा सकते? अगर मेरे किसी चीज़ में फॉल्ट है तो मुझे बताएं। ऐसे कैसे आप बोल रहे हैं कि आप नहीं जा सकते? तो उन्होंने एक ही रट लगाई रखी है। दूसरे नंबर पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उन्होंने मेरा पासपोर्ट ही नहीं चेक किया, ना मेरी टिकट चेक की है जहमत करने की, ना मेरे होटल बुकिंग चेक की है। बस एक ही अल्फाज रखा है कि आप नहीं जा सकते। तो मैं उनसे सवाल करता था कि मुझे रीजन बताएं कि मैं क्यों नहीं जा सकता। ये उनके पास जवाब नहीं था। उन्होंने फिर जो है तकरीबन 15 मिनट रह गए फ्लाइट फ्लाई करने में, तो जो कतर एयरलाइन का एक बंदा था वो मेरे पास आया। उसने कहा कि आप आखिरी पैसेंजर रह गए हैं, तो हमारी फ़्लाइट का टाइम हो गया है, हम 10 मिनट मज़ीद आपके लिए फ़्लाइट रोक देते हैं अगर आपका मसला हल होता है। तो मैं दोबारा उनसे मैंने रिक्वेस्ट की। मैंने कहा मेरी हर चीज़ मुकम्मल है, मैं 20 साल से ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, 17 साल मैंने सऊदी अरब में जॉब की है, आज तक किसी कंट्री से मैं डिपोर्ट नहीं हुआ, किसी कंट्री में मेरा अनलीगल स्टे नहीं है। तो आप मेरा बगैर पासपोर्ट देखे, मेरा रिकॉर्ड चेक किए बगैर ही आप मुझे कह रहे हैं कि आप केप टाउन नहीं जा सकते? तो उन्होंने कहा जी नहीं, हम नहीं आपको जाने देंगे, मैडम आ रही है ऑफिसर, उनका वेट कर दें, अगर वो जाने देती हैं तो ठीक है। मैंने कहा मेरी फ्लाइट का टाइम हो गया, 10 मिनट बाकी रह गए हैं। तो उन्होंने मुझे जवाब नहीं बताया, कोई उनके पास जवाब था ही नहीं कि हम आपको क्यों नहीं जाने दे रहे। तो फ्लाइट जो है वो फ्लाई कर गई, मैं वहाँ पे बैठ गया। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जब मैडम आई उस टाइम 10:30 का टाइम हो चुका था। मैडम ने आते ही अपने कमरे का दरवाज़ा खोला, वो जो ऑफिसर थी, तो वो कमरे में दाखिल हो गई। मैंने कहा कि आपने इस मैडम के लिए मुझे 2 घंटे से बिठाया हुआ है, तो आप मेरी मुलाकात करवाएं उनसे। तो वो मुझे आगे से जवाब दे रहे हैं, वो ऑफिसर हैं, उन्होंने मर्जी से मिलना है, हम नहीं मुलाकात करवा सकते। तो मैंने कहा मुझे फिर 2 घंटे से जलील क्यों किया हुआ है यहाँ पे? वो पब्लिक ऑफिस में आई हैं, वो किसी का जाती कोई घर तो नहीं है, एक ऑफिस है, पब्लिक ऑफिस है, मेरी मुलाकात करवाएं। मैं सवाली बन के आपके सामने खड़ा हूँ 2 घंटे से, मेरी फ्लाइट चली गई है, मेरी 5 लाख की टिकट ज़ाया हो गई है, तो आप अभी कह रहे हैं कि मैडम मुलाकात ही नहीं कर सकती।
फिर जनाब वो हमारी तू मैं वहाँ पे हो गई। उन्होंने कहा कि जी बस अभी फ्लाइट चली गई है तो हम क्या कर सकते हैं। मैं वहाँ से फिर एयरपोर्ट से बाहर निकला तो मैंने अपना जो ये केस है सोशल मीडिया पे अवाम के आगे रखा और अपील की DGFIA साहब के आगे और मोहसिन नकवी साहब के आगे कि मैं 20 साल से ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, 17 साल मैंने सऊदीया में जॉब किया है, मुख्तलिफ मुल्कों में गया हूँ, कोई मेरा किसी मुल्क में अनलीगल स्टे नहीं है, कोई किसी कंट्री से आज तक मैं डिपोर्ट नहीं हुआ, मेरी फैमिली ब्रिटिश है, मेरे बच्चे ब्रिटिश हैं, मेरी वाइफ ब्रिटिश है। तो एक ऐसे पाकिस्तानी के साथ अगर FIA का ये रवैया है एयरपोर्ट पर, तो जो बंदा पहली दफा किसी कंट्री जा रहा है उसके साथ इनका रवैया क्या होगा। मुझे सबसे ज्यादा अफसोस के रवैये पे था। उन्होंने मुझे 3 घंटे खड़े किया है, जलील किया है, लेकिन किसी अफिसर के पास ये जवाब नहीं था कि आप क्यों नहीं जा सकते। ये मुझे जवाब किसी ने नहीं दिया। मैंने फिर अपना मुद्दा जो है सोशल मीडिया पे डाला, अपील की। उसके बाद जनाब DGFIA साहब जो है वो दूसरे दिन मुझे नोटिस लेकर कॉल करते हैं और उसी मैडम ने मुझे कॉल की। जो मैडम मुझे ऑफ लोड कर रही थी उसी मैडम की मेरे मोबाइल पे कॉल आई। उसने कहा कि हम आपसे माजरत करते हैं, हम आपका स्टेटस नहीं पहचान सके। मैंने कहा मैं आपकी माजरत कबूल करता हूं, लेकिन मेरे साथ ज्यादती नहीं, मेरे साथ जुल्म हुआ है। इंसल्ट हुई है बतौर पाकिस्तानी मेरी एयरपोर्ट पे कि एक ऐसा बंदा जो 20 साल से मुख्तलिफ मुल्कों में जा रहा है, उसकी एक हिस्ट्री है ट्रैवलिंग की, उसके कागजात हर चीज मुकम्मल है, तो उसको आप ऑफलोड कर रहे हैं बगैर तहकीक किए। तो आज आपको एहसास हो गया है कि हमने गलत बंदे को ऑफलोड किया। मैंने कहा ठीक है, मैं आपकी माजरत कबूल करता हूँ, लेकिन मेरे साथ ज्यादती नहीं बल्कि ये जुल्म हुआ है। तो उन्होंने कहा कि आप बराए मेहरबानी दोबारा टिकट करवाएं, एयरपोर्ट पे आएँ, हम आपको इज्जत के साथ बिठाते हैं, हमसे गलती हो गई है। तो मैंने फोन पे भी उस मैडम को यही कहा कि मैडम आपने ये जहमत नहीं की किसी अफिसर ने कि इस पाकिस्तानी का पासपोर्ट तो चेक करें, कंप्यूटर में रिकॉर्ड तो चेक करें, इसकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री तो चेक करें। ये मुझे अफसोस है कि ऐसे ही बगैर किसी चीज के डॉक्यूमेंट्स देखे ही आप फैसला कर रहे हैं एयरपोर्ट पे खड़े होकर कि आप नहीं जा सकते। ये सारा उनका रवैया था जिस पे मुझे अफसोस था और मैंने अपना मुद्दा सोशल मीडिया पे रखा। DGFIA साहब ने नोटिस लिया, दोबारा मैं टिकट लेके एयरपोर्ट पे गया, फिर इन्होंने मुझे इज्जत के साथ जो है वो जाने दिया। मैंने सफर किया और मैं केप टाउन साउथ अफ्रीका गया और जेन्युइन विजिटर था और विजिट करके वापस पाकिस्तान आया। अच्छा सर, ये बताएगा कि जब आप पहली बार निकले थे इस्लामाबाद एयरपोर्ट की तरफ और केप टाउन जा रहे थे साउथ अफ्रीका की तरफ, तो आपकी वहाँ पे टिकट आपने करवाई थी, बता रहे कि 5 लाख रुपए की थी, वो तो आपकी टिकट ज़ाया होगी, तो दोबारा आपने क्या खुद खरीदी थी टिकट? जी सर, जिस टाइम मुझे मेरे साथ FIA वालों ने कांटेक्ट किया, जिस टाइम DGFIA साहब ने इस मेरी वीडियो पे नोटिस लिया, तो मैंने उनसे पहले सबसे पहले बात ये की थी कि मुझे आपने ऑफलोड किया, मेरी टिकट आपकी वजह से ज़ाया हुई है, तो मेरी टिकट आपने करवानी है। उन्होंने कहा कि आप फिलहाल टिकट करवाएं, आप जाएं वापस आएं, उसके बाद जो है वो टिकट वाली बात कर लेंगे। तो मैं वो जो टिकट बंदे ने मेरी करवाई थी एजेंसी वाले ने, तो उसने वो अपील की थी रिटर्न की, तो उन्होंने फिर वो जो पैसे हैं तकरीबन उन्होंने 60,000 रुपया जो है वो टैक्स काटा था, बाकी रिटर्न हो गया टिकट। ठीक है, मतलब कि आपके वो पैसे आपको रिटर्न हो गए थे कोई 60,000 रुपये के बजाय, बाकी सारे रिटर्न हो गए थे। बाकी मेरे अकाउंट में आ गए। सही है। जब आप दूसरी बार गए थे एयरपोर्ट पे केप टाउन साउथ अफ्रीका जाने के लिए, वहाँ पे क्या सारा वही स्टाफ खड़ा हुआ था और दोबारा आप किस दिन गए थे? अगले दिन ही चले गए थे? नहीं, मैं उससे तीसरे दिन गया हूँ, एक दिन गुजरा है बीच में। मैं जब वो जो मैडम थी ना, उसी ने मुझे कॉल की, उसी ने मुझसे टिकट मंगवाई, तो उन्होंने स्पेशल एक बंदे की ड्यूटी लगा दी थी जिसने मुझे एयरपोर्ट से पिक किया था, जिसने मेरी प्रोटोकॉल लगा दिया आपका, इमिग्रेशन करवाई और उसने मुझे फ्लाइट तक मेरे साथ आपका प्रोटोकॉल लगवा दिया था। नहीं, फिर प्रोटोकॉल, यही तो सवाल है ना मेरा कि एक बंदे कि इनका काम है, एक बंदा आपके पास आता है, उसका स्टेटस समझे, उसके पहले डॉक्यूमेंट्स तो चेक करें। जो ऑफिसर एक आपके डॉक्यूमेंट्स ही नहीं चेक कर रहा, बगैर चेक किए आपको कह रहा है कि आप नहीं जा सकते, तो उसका बताएं फिर क्या बंदा। आप बता रहे हैं कि आपने होटल भी बुक करवाया था केप टाउन में, तो ये आपका जो ट्रिप था केप टाउन साउथ अफ्रीका का कितने दिनों का था, कितने पैसे साथ लेके जा रहे थे, और जब आप एयरपोर्ट पे आए थे तो वहाँ आपकी किसी के साथ कोई अनबन तो नहीं हुई थी? मेरे पास जेन्युइन होटल बुकिंग थी और मेरे पास $1500 थे शो मनी, जो मैंने उनको दिखाए भी।
रिटर्न टिकट थी मेरे पास, और मेरा 5वां पासपोर्ट है। 4 पासपोर्ट मेरे एक्सपायर हो चुके हैं। मैंने उनके टेबल पे रखे कि मेरे सारे पासपोर्ट चेक करके बताएं किसी पासपोर्ट पे आज तक मैं ऑफलोड की मोहर लगी हुई, या मैं किसी मुल्क से डिपोर्ट हुआ हूँ, या किसी कंट्री मेरा अनलीगल स्टे हो। कोई मुझे जवाब तो देना, आप क्यों मुझे कह रहे हैं कि आप नहीं ट्रैवल कर सकते? यही तो मेरा सवाल था जिसका जवाब नहीं मिला। दूसरे दिन मुझे फिर खुद बुला के इन्होंने जो है वो इज्जत के साथ रवाना किया। सही है। आप बता रहे हैं कि आप ट्रैवल करते रहते हैं इंटरनेशनल कंट्रीज़ का, तो आप क्यों ट्रैवल करते हैं और साउथ अफ्रीका आप क्यों जा रहे थे? सर, साउथ अफ्रीका मेरा एक तो फेवरेट कंट्री था। मैं उसके जो सिटी देखता था मेरा दिल था। मैं 6 मंथ से प्लानिंग कर रहा था। मैंने वीज़ा लिया उनकी एम्बेसी से, और मेरे काफ़ी दोस्त थे वहाँ पर जिन्होंने मुझे इनवाइट किया कि आप एक दफ़ा साउथ अफ्रीका आएँ, देखें। और तो मैं तो एक जेन्युइन विजिटर के तौर पर गया हूँ, और तो मेरा कोई काम ही नहीं था, और मैं विजिट करके वापस आया हूँ। आपने ये भी बताया कि आपके पास 5 पासपोर्ट हैं और आप पहले भी कई मुल्कों का सफ़र कर चुके हैं, जिनमें आपने सऊदी अरब और दुबई का शायद बताया। तो आप और किन किन मुल्कों में जा चुके हैं? मैं मुख्तलिफ कंट्रीज में गया हूँ। 17 साल मैंने मक्का मुकरमा में जॉब की है सऊदी अरब में। आपका रोज़गार क्या है, आपका ज़रिया आमदन क्या है जिसके ज़रिए आप ऐसे दुनिया के कई ममालिक की सैर करने जाते हैं, और ये कैसे टाइम निकालते हैं? रोजगार सर, इधर तो अभी हमारा अपना जिम्मेदारा काम है, हमारी ज़मीन है अपनी। 3 भाई मेरे आउट ऑफ कंट्री हैं, बाहर जॉब करते हैं। वाइफ मेरी जो है वो लंदन में है, ब्रिटिश है। बच्चे मेरे ब्रिटिश हैं, वो लंदन में ही हैं। तो मैं पाकिस्तान में अपना छोटा मोटा काम करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। सही है। तो जब आपको इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन वालों ने बोला कि आप पाकिस्तानी हैं और आप साउथ अफ्रीका नहीं जा सकते, आपकी एंट्री नहीं है, जब दोबारा आपसे अपोलोजाइज़ किया गया, आपको बुलाया गया, फिर आप दोबारा सफ़र भी के लिए निकले और आप पहुंच भी गए साउथ अफ्रीका केप टाउन, क्या वहाँ पे जाके आपने ऐसा कुछ देखा कि पाकिस्तानियों की एंट्री नहीं होती है, या वहाँ पे लोगों से पूछा आपने जाके कि ऐसे हमारे मुल्क में मशहूर है? मैं सर जब वहाँ पे पहुँचा हूँ केप टाउन एयरपोर्ट पे लैंडिंग की, तो मैं जब इमिग्रेशन के पास गया तो वहाँ पे भी एक मैडम ही थी। उसने मेरा पासपोर्ट चेक किए, तो उसने मुझसे सवाल किया कि आपके पास रिटर्न टिकट है, होटल बुकिंग है? मैंने कहा है। तो वो मोबाइल में थी, मैंने उसको दिखाई, उसने देख के स्टैंप लगा दी, उसने कहा वेलकम। कोई और बात नहीं की मुझसे बिल्कुल। कोई ऐसी बात नहीं थी कि पाकिस्तानियों की एंट्री नहीं होती साउथ अफ्रीका? कि सिर्फ रिटर्न टिकट और होटल बुकिंग उसने चेक किया। होटल का नाम मुझसे पूछा था कि आप किस होटल में जा रहे हैं, मैंने उसको होटल का नाम बताया, उसने कहा वेलकम। वहाँ जाके आपने मुकामी साउथ अफ्रीका के जो पाकिस्तानी वहाँ पे रहते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी या वहाँ पे जाते हैं, उनसे पूछा आपने कि यहाँ पे कोई मसला चल रहा था पाकिस्तानियों के लिए साउथ अफ्रीका आने के लिए? मैं बिल्कुल, मेरी वहाँ पे बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात हुई, और जो ओवरसीज सदर हैं वहाँ पे, उनसे भी मेरी मुलाकात हुई। जो वहाँ के लोगों ने मुझे बताया ना, वो पाकिस्तान के हवाले से शिकायत की है। उन्होंने कहा है कि हम यहाँ से 30-30, 40-40 साल से बिजनेस कर रहे हैं। जब भी पाकिस्तान हम जाते हैं तो वापसी पे हमें तंग करते हैं। जब एक कंट्री ने आपको आईडी जारी की हुई है तो वो आपको इज्जत के साथ अपने मुल्क से रवाना कर रहे हैं, तो वापसी पे पाकिस्तानियों को क्यों तंग किया जाता है? या तो वो ब्लैक ये लिस्ट सिर्फ साउथ होकर, अफ्रीका में या जाने उनके के लिए होता कोई है? प्रॉब्लम हो। जब उन्होंने एक आपकी एमिग्रेशन की है, एयरपोर्ट से आपको रवाना कर रहे हैं, तो वहां पे हर बंदे की ये शिकायत थी जो साउथ अफ्रीका में मुकीम है कि हमें वापसी पे तंग किया जाता है। सारे डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल होने के बाद भी हमें पाकिस्तान एयरपोर्ट से वापसी पे तंग किया जाता है। ये उन्होंने मुझे बताया साफ।